स्वामीनारायण की जय हो, जय हो, जय हो। प्रणाम प्रणाम। अच्छा अच्छा अच्छा। सबै हाले सुरु सबैजना हुन्छ हुन्छ स्वामीनारायण भगवान को जय, पुरुषोत्तम महाराज को जय, पशुपतिनाथ भगवान को जय, रामचंद्र भगवान को जय, राधा कृष्ण भगवान को जय, नाथानंद स्वामी महाराज को। सबैलाई जय स्वामीनारायण। आज पूज्य हाम्रो बीपीए संस्थाबाट दिल्ली अक्षरधामदेखि पूज्य मुनिवत्सल स्वामीजी हाम्रो उसमा माझमा हुनुहुन्छ, जो चाहिँ दिल्ली अक्षरधामको प्रमुख सबै हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि पूज्य हाम्रो धर्ममूर्ति स्वामीजी हुनुहुन्छ। धर्ममूर्ति दास स्वामी चाहिँ हाम्रो दिल्ली अक्षरधामको सन्त निर्देशक हुनुहुन्छ र जति पनि हाम्रो उत्तर भारतमा भइरहेको सत्सङ्गहरू छ त्यसलाई चाहिँ स्वामीजीले आफैले चलाउनुहुन्छ र विशेष गरी युवा सत्सङ्ग चाहिँ स्वामीजीहरूले म जस्तै युवाहरूलाई चाहिँ धेरै प्रेरणा दिएर युवा सत्सङ्गहरू पनि चलाउनु भएको छ। पूज्य त्यागनिष्ठ दास स्वामी हुनुहुन्छ। त्यागनिष्ठ स्वामी पनि एकदम सत्सङ्गमा पक्का नै हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि स्वामीजीले चाहिँ आफ्नो ब्याचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेसन गरेर स्वामीजीले पछि साधु दीक्षा ग्रहण गर्नुभएको हो। अनि त्यसपछि हाम्रो पूज्य शुद्ध स्वरूप स्वामीजी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ एकदमै उहाँको कोकिल कण्ठ, उहाँको भजन, उहाँको कीर्तनले चाहिँ सबैलाई मनमोहित गराउन चाहन्छ भन्न चाहन्छु। र आजको सत्सङ्ग सभा चाहिँ म स्वामीनारायण धुनबाट हाम्रो सुरु गर्न चाहन्छु र म यहाँ भन्छु, हजुरहरू सबैले त्यसलाई सँगसँगै दोहोऱ्याउनु होला भन्न चाहन्छु। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण
अब म पूज्य शुद्ध स्वरूप दास स्वामीलाई एउटा कीर्तनको आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी सबैले कीर्तनमा सुनिसकेपछि पूज्य त्यागनिष्ठ स्वामीजीले आफ्नो सत्सङ्ग हामीलाई दिनुहुन्छ भनेर भन्न चाहन्छु। पूज्य सुदूर स्वरूप स्वामी। नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नाम उच्चारे नारायण नारायण नाम उच्चारे पावे भव जल पार नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नाम उच्चारे नारायण नारायण नाम उच्चारे पावे भव जल पार नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण गजग्राह के मुख से छुड़ायो गजग्राह के मुख से छुड़ायो अर्ध नाम उच्चार अर्ध नाम उच्चार नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नाम उच्चारे नारायण नारायण नाम उच्चारे पावे भव जल पार नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण प्रहलाद बचो हरि हरि रट के प्रहलाद बचो हरि हरि रट के हरि हरि रट के हरि हरि रट के प्रहलाद बचो हरि हरि रट के प्रहलाद बचो हरि हरि रट के हरि लियो गिरी से होगा हरि लियो गिरी से होगा नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण अधम जामिल अघ से छूट्यो 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 करी पुत्र पुकार करी पुत्र पुकार नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नाम उच्चारे नारायण नारायण
मन में विचार्यो मन में विचार्यो मन में विचार्यो मुक्तानंद मन में विचार्यो मुक्तानंद मन में विचार्यो स्वामी नारायण सार स्वामी नारायण सार नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 नाम उच्चारे नारायण नारायण नाम उच्चारे पावे भव जल पार नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् श्री स्वामीनारायण भगवान को जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज को जय श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज को जय श्री राधा कृष्ण भगवान को जय श्री उमापति शंकर भगवान को जय श्री सियावर रामचंद्र भगवान को जय श्री पशुपतिनाथ भगवान को जय प्रमुख स्वामी जी महाराज को जय महंत स्वामी जी महाराज को जय। भगवान श्री स्वामीनारायण इस पृथ्वी धरातल पर प्रकट हुए, हमारे जैसे बनकर आए मनुष्य रूप में नरतनु धनुधारी। भगवान हमारे जैसे बने ताकि हमें उनके साथ प्रेम हो। हमारे जैसे ना होते तो हमें उनके साथ कोई भी प्रकार का ना प्रेम ना स्नेह होता है। आज मनुष्य को मनुष्य के अंदर प्रेम और स्नेह होता है। तो जैसे अपने जैसे बनकर भगवान स्वामीनारायण इस पृथ्वी धरातल पर प्रकट हुए और समग्र भारतवर्ष की 7 वर्षों तक यात्रा करके 3 वर्ष उसमें नेपाल में यात्रा की और नेपाल के अंदर अलग अलग स्थानों में जाकर सभी स्थानों को, सभी तीर्थों को तीर्थत्व दिया। उसमें से काठमांडू के अंदर भगवान स्वामीनारायण नीलकंठवर्णी महाराज के रूप में 1 महीना यहाँ पर रुके थे और पशुपतिनाथ महाराज के दर्शन के लिए भी प्रतिदिन आते थे। बागमती नदी के अंदर स्नान आदि क्रिया करते थे और फिर ये पूरे भारतवर्ष की यात्रा करके गुजरात में जब वो स्थायी हुए और गुजरात के अंदर एक छोटा सा गांव गढ़पुर है जहाँ पर भगवान स्वामीनारायण 25 वर्षों तक रहे और वहाँ पर जो सभी भक्तों को, हमारे जैसे अनेकों मुमुक्षुओं को आध्यात्मिक मार्ग में हम कैसे आगे बढ़े और हमारी उन्नति कैसे हो, उसके लिए भगवान स्वामीनारायण प्रतिदिन एक प्रश्नोत्तरी का, यानी कि हमारे जीवन के अंदर भक्ति भी हो और उसके साथ ज्ञान भी हो और उसके साथ साथ वैराग्य भी हो, तो ऐसा एक सुंदर क्रम भगवान स्वामीनारायण ने दिया। और जो उन्होंने उपदेश दिया, उपदेश ग्रंथ जिसके अंदर ग्रथित हुआ, उसको कहते हैं वचनामृत। ये एक ग्रंथ ऐसा है कि जिसके अंदर हमारे जीवन के अंदर ये लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार से हम कैसे सुखी बने, उसके लिए भगवान स्वामीनारायण ने खूब सुंदर इसके अंदर मार्गदर्शन दिया है। उसी का एक वचनामृत भगवान स्वामीनारायण यहाँ उद्बोधन कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम उसको श्रवण करेंगे। स्वामीनारायण हरे वचनामृत गरुड़ा प्रथम प्रकरण का 50वां कुशाग्र बुद्धि का। स्वामीनारायण हरे संवत 1876 में
माघ कृष्णा प्रतिपदा को प्रातः काल श्री जी महाराज श्री गरड़ा स्थित दादा खाचर के राजभवन की ऊपर की मंजिल के बरामदे पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। फिर श्री जी महाराज ने मुनियों से यह प्रश्न पूछा कि जिसकी कुशाग्र बुद्धि होती है उसे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। ऐसी कुशाग्र बुद्धि क्या लौकिक व्यवहार में अत्यंत दक्ष पुरुष हो अथवा शास्त्रों पुराणों को भली भांति अर्थवेत्ता हो, उसकी कही जा सकती है या नहीं? इसका उत्तर देने का मुनियों ने प्रयत्न किया, परंतु यथार्थ रूप से वे उत्तर न दे पाए। तब भगवान स्वामीनारायण बोले कि कितने ही मनुष्य अत्यंत व्यवहार कुशल होते हैं, फिर भी वे आत्म कल्याण के लिए कोई भी यत्न नहीं करते, तथा कुछ लोग शास्त्रों पुराणों और इतिहास के अर्थों को अच्छी तरह जानते हुए भी अपने कल्याण के लिए कोई प्रयास नहीं करते। इसलिए उन्हें कुशाग्र बुद्धि वाला नहीं मानना चाहिए, बल्कि ऐसे मनुष्यों को स्थूल बुद्धि वाला ही समझा जाना चाहिए। जो कल्याण के लिए प्रयत्न करता है वह अल्प बुद्धि होने पर भी कुशाग्र बुद्धि वाला है, तथा जो लौकिक व्यवहार में दत्तचित होकर जुटा हुआ है वह अति सूक्ष्म बुद्धि वाला होने पर भी स्थूल बुद्धि वाला कहलाता है। इस विषय पर भगवत गीता का श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। इसका अर्थ यह है कि भगवान का भजन करने में समस्त जगत के जीवों की बुद्धि रात्रि के समान अंधकारमय बनी रहती है। अर्थात ऐसे जीव भगवान का भजन नहीं करते। जो भगवत भक्त है वे भगवान के भजन के संबंध में जागृत है, अर्थात वे भगवान का निरंतर भजन करने में लगे हुए हैं। एवं एक और जहाँ जीव मात्र की बुद्धि शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध नामक 5 विषयों में जागृत बनी हुई है, अर्थात ये जीव विषयों को भोगने में ही लगे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान के भक्तों की बुद्धि इन विषय भोगों के प्रति अंधकार युक्त बनी रहती है, अर्थात वे विषयों का उपभोग नहीं करते। अतः इस तरह जो अपने कल्याण के लिए सावधान रहते हैं वही कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, और उनके बिना तो सभी मूर्ख है। इति वचनामृतम। भगवान स्वामीनारायण वचनामृत के अंदर सामने मुनिया यानी कि सभी संतों परमहंसों बैठे हैं और उनको उपदेश करने हेतु सामने हरिभक्तों भी बैठे हैं, परंतु जो शास्त्रों के ज्ञाता थे ऐसे संतों महंतों को भगवान स्वामीनारायण एक प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जिसकी कुशाग्र बुद्धि होती है, कुशाग्र यानी कि जो कुश होता है, दाव जिसको कहते हैं, हम पूजा वगैरह के अंदर जो है हमारे हाथों में उसको बांधते भी है, और जब ग्रहण वगैरह लगता है तब उसको सभी पूजा द्रव्य और अनाज वगैरह ऊपर रखते भी है, पवित्र माना जाता है। तो एक कुश का अग्र भाग उसको कहते हैं कुशाग्र। तो जो अग्र भाग होता है वो तीक्ष्ण होता है, शार्प होता है। तो भगवान स्वामीनारायण यहाँ कहते हैं कि जिसकी कुशाग्र बुद्धि होती है उसे ब्रह्म परब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ऐसी कुशाग्र बुद्धि क्या लौकिक व्यवहार में अत्यंत दक्ष पुरुष हो अथवा शास्त्रों पुराणों को भली भांति अर्थवेत्ता हो, उसकी कही जा सकती है या नहीं? भगवान स्वामीनारायण यहाँ प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि कुशाग्र बुद्धि यानी कि हम आज बुद्धिशाली व्यक्ति किसको मानते हैं? आज हमारी दृष्टि में हम कुशाग्र बुद्धि वाला बुद्धिशाली व्यक्ति किसको कहते हैं? कि जो कोई क्षेत्र के अंदर खूब आगे बढ़ा हो, जिसके पास सभी प्रश्नों का समाधान होता हो। यानी कि किसी को आप जो है कोई व्यावहारिक सवाल या कोई दुकान के बारे में या कोई भी अन्य क्षेत्र के अंदर भी, दुनिया का कोई भी क्षेत्र ले लो, उसके बारे में उसके साथ चर्चा करो तो वो आपके साथ भली भांति अच्छी चर्चा करे। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जो व्यक्ति लौकिक व्यवहार में अत्यंत दक्ष पुरुष हो, दक्ष यानी कि जो उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, यानी कि आप समझो कि वो व्यवसाय कर रहा है तो व्यवसाय में पूरे नेपाल के अंदर नंबर 1 व्यक्ति हो तो हम उसको क्या कहेंगे? बड़ा बुद्धिशाली व्यक्ति है, हम मानते हैं।
कोई नया रिसर्च करके लाए तो हम कहेंगे कि ये बुद्धिशाली व्यक्ति है, और वो सच में है, नहीं ऐसा नहीं है, बुद्धिशाली भी है। परंतु भगवान स्वामिनारायण यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या लौकिक व्यवहार में जो दक्ष पुरुष है, या शास्त्रों पुराणों को भली भांति अर्थवेत्ता हो, शास्त्रों को ऐसे वो घोल के पी गया हो कि उसके साथ कोई भी शास्त्र की बात करो, वो शास्त्रों का पेज नंबर, रेफरेंस, उसका श्लोक नंबर सब कुछ बोल के सुना दे, तुरंत आपको एक शब्द बोलो पूरा श्लोक पूरा कर दे, आपको कंठस्थ सुनाए, सारा शास्त्र उसको कंठस्थ हो, सभी पुराण उसको कंठस्थ हो। भगवान स्वामी कहते कि क्या वही व्यक्ति जो है वो बुद्धिशाली है, कुशाग्र बुद्धि वाला है या नहीं। तब परमहंसों ने अनेकों प्रकार के उत्तर दिए, परंतु भगवान स्वामिनारायण को जो यथार्थ उत्तर चाहिए था वो प्राप्त नहीं हुआ। फिर इसका उत्तर भगवान स्वामिनारायण स्वयं दे रहे हैं। अब ये हम सबको समझने वाली बात है। भगवान स्वामिनारायण यहाँ कहते हैं कि कितने ही मनुष्य अत्यंत व्यवहार कुशल होते हैं, फिर भी यदि वो आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं करता है तो कुशाग्र बुद्धि वाला है नहीं। बुद्धिशाली वो भगवान की दृष्टि में नहीं, दुनिया की दृष्टि में हम शायद बुद्धिशाली बन सकते हैं, दुनिया की दृष्टि में हम ज्ञानी कहलाएंगे, 50 लोग हमारा सम्मान करेंगे और सभी जगह पर हमारी वाहवाह प्रशंसा भी होगी, परंतु क्या भगवान की दृष्टि में हम बुद्धिशाली बने? तो भगवान स्वामी उसका प्रश्न भी स्वयं पूछ रहे हैं और उत्तर भी बता रहे हैं। अब हमें अपने आप की सोचनी है कि क्या मैंने आत्मकल्याण के लिए कोई प्रयत्न किया, या सिर्फ भगवान स्वामीनारायण ने यहाँ पर गीता का श्लोक जो बताया, दूसरे गीता के अंदर दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, कि भगवान का भजन करने के अंदर तो समस्त जगत की जीवों की जो बुद्धि है वो रात्रि के अंधकार के समान है, यानी कि वो भजन ही नहीं कर रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ प्राप्त भी कर रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं? जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं वो सुख के लिए कर रहे हैं, शांति के लिए कर रहे हैं। हम जो पैसे कमा रहे हैं उसके पीछे भी हेतु क्या है कि पैसे अधिक कमाकर हमारी रहन सहन के लिए जो वस्तु पदार्थों की आवश्यकता है वो अच्छे से अच्छी हम लाए, ताकि हम सुखमय हमारा जीवन व्यापन करें। नहीं तो 2 रोटी सूखी खाए तो भी भूख तो जाती ही है, पर हम सोचते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा घी चुपड़ा हुआ हो, फिर सोचते हैं कि इसमें अच्छा नहीं लगा तो थोड़ा और कुछ नया ट्राई करते हैं। तो ये सभी प्रकार की वस्तु पदार्थों के लिए ही हम सभी प्रकार के प्रयत्न करते हैं, और उसके पीछे का हेतु है सुख और शांति को प्राप्त करना। परंतु भगवान स्वामिनारायण कहते हैं कि ये सब कुछ विषय भोग के अंदर भी लग जाते हैं, सारे समग्र जीव मात्र जो है वो ये हमारे 5 विषयों के अंदर शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध में उसी के अंदर हम सब लगे हैं, परंतु आत्म कल्याण के लिए यदि प्रयत्न नहीं किया है तो भगवान की दृष्टि में वो बुद्धिशाली नहीं है। परंतु भगवान कहते हैं कि उसके बिना तो सभी मूर्ख है। भगवान की दृष्टि में, सांसारिक दृष्टि में नहीं। हमने आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न नहीं किया। ये संसार की वस्तु पदार्थ तो हम सब जानते हैं कि आज प्राप्त होती है, कल का उसका नाश होने वाला है। ये संसार में ना कोई वस्तु स्थिर है ना स्थायी है। जो कुछ भी ये संसार में वस्तु आई उसका आज नहीं तो कल नाश होने वाला है। वो चाहे कोई भी प्रकार के प्रलय के अंदर, समग्र ब्रह्मांड हमारे जैसे अनेकों है उसका भी प्रलय हो जाता है, ये ब्रह्मांड का भी प्रलय होना है। तो जो हम सभी आए हैं उसका हेतु बड़ा ही स्पष्ट है कि मनुष्य शरीर, महंत स्वामी जी महाराज ने भी जो सत्संग दीक्षा ग्रंथ हम सभी को प्राप्त हुआ है उसके अंदर महंत स्वामी महाराज ने यही हेतु दूसरे श्लोक के अंदर भी बताया है कि ये शरीर मात्र भोग विलास के लिए प्राप्त हुआ नहीं है। ये शरीर के द्वारा हमें भगवान को प्राप्त करना है, अपना खुद का आत्म कल्याण करना है, कल्याण के हेतु मिला है। नहीं तो ये 84 लाख योनियाँ हैं। आज जो रास्ते पर कुत्ते घूम रहे होंगे उसको इच्छा हो
कि मुझे भी कल्याण करना है, ऐसा उसको ज्ञात हो और वो सत्संग में आने की चेष्टा करे, तो हम ये जीने चढ़ रहे होंगे तो क्या करेंगे, उसको उतार देंगे, नीचे उतरो, भगा देंगे, उसको डंडा दिखाएंगे, आने नहीं देंगे। एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसके अंदर हम भगवान की भक्ति करके, सत्संग करके अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। नहीं तो सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी, सब कुछ इकट्ठा कर लिए, दुनिया की अथाग धन संपदा हम इकट्ठा करें, परंतु आत्म कल्याण नहीं किया तो फिर से वो लख 84 चलती रही, वो रुकने वाली नहीं है। तो आत्म कल्याण करे वो ही कुशाग्र बुद्धि वाला है। नहीं तो सब कुछ, रावण के पास कुछ कमी थी, कोई भी प्रकार की, सब कुछ था ना, धन वैभव से लेकर उसके पास सत्ता थी, संपत्ति थी, जो चाहिए था वो दुनिया के अंदर जिस वस्तुओं को प्राप्त करने की हम चेष्टा कर रहे हैं वो सब कुछ उसके पास था। क्या नहीं था? सोने की लंका थी। हमारे पास एक सोने की चम्मच आ जाए तो हमें कितना आनंद हो जाता है, ये ओहो एक सोने की चम्मच। कोई हमारे विशिष्ट अतिथि आए हो तो उसके सामने हम रखते हैं, सोने की, चांदी की थाली हो तो वो भी रखते हैं। एक छोटी सी वस्तु होती है तो भी हम उसको कितना आनंद करते हैं और दिखाते हैं। उसके पास सोने की लंका थी, अथाग जो है उसके पास धन वैभव सब कुछ था, जो कहे ऐसा करने वाला उसके पास सैन्य साम्राज्य था, परंतु कमी कहाँ रह गई? आत्म कल्याण का कोई प्रयत्न किया नहीं। तपस्या की, पर तपस्या के पीछे का हेतु आत्म कल्याण था नहीं। भगवान स्वामिनारायण यहाँ आत्म कल्याण की बात कर रहे हैं। हम कई सारी वस्तु करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई हम तो भजन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, हम जो है मंदिर में भी जाते हैं, वहाँ पर चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, वहाँ कई लोगों को भंडारा करके भोजन भी कराते हैं, परंतु उसके पीछे हेतु यदि आत्म कल्याण का नहीं है तो भगवान स्वामी कहते हैं कि वो भक्ति वगैरह जो कुछ भी हमने किया उसका एक सत्कर्म होता है, उसका जो हमें फल प्राप्त होगा अच्छा, परंतु भगवान की दृष्टि में वो मूर्ख कहलाते हैं। तो आत्म कल्याण यानी क्या? तो सर्वप्रथम तो हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा, हमारे मूल स्वरूप को पहचानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं ये जो हमारा नाम हम सबको प्राप्त हुआ, क्या मैं वो व्यक्ति हूँ? हम वो नहीं, हम ये शरीर से भिन्न शुद्ध चैतन्य ऐसी आत्मा है। ये शरीर नहीं है, ये तो नाशवंत है, क्षणभंगुर है, आज नहीं तो कल ये गिर जाएगा, कहीं फूट जाएगा। जैसे पानी के अंदर हम बाल्टी में पानी भरते हैं, बुदबुदे होते हैं, बबल होते हैं, और छोटे बच्चे होते हैं वो उसको फोड़ते भी हैं, तो बबल होते हैं, उसकी लाइफ कितनी है, वो फूला, कभी फूट गया, कोई किनारे पर चला गया, रुक गया। हमारा जीवन भी ऐसा है, पानी के बुदबुदे जैसा है कि वो आज नहीं तो कल कभी भी गिर जाएगा। ये संसार के अंदर ये शरीर का कोई भी जो है निश्चित ये नहीं है कि इसी दिन पे जाएगा। जब परमात्मा ने तय किया होता है उस दिन उसको ये संसार छोड़कर जाना है। तो सबसे पहले तो ये समझे कि हम कौन हैं, हम हमारे अपने आप को पहचाने कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न ऐसा शुद्ध चैतन्य आत्मा तत्व हूँ और मेरे आत्मा में परमात्मा रहे। तो सर्वप्रथम हम अपने स्वरूप को पहचाने और अपने आप को आत्मा रूप मानकर फिर परमात्मा की भक्ति करें। इसीलिए महंत साईं महाराज ने हमारे जो शास्त्र और वेदों का जो ज्ञान है और जो उसका सिद्धांत है उसको एक वाक्य के अंदर, एक ही वाक्य के अंदर उसको हमारे ध्येय मंत्र के रूप में, जीवन मंत्र के रूप में, दीक्षा मंत्र के रूप में दे दिया कि अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर ऐसा मैं पुरुषोत्तम का दास हूँ। अक्षर यानी कि हम आत्मा रूप होकर, यानी भगवान के जो उत्तम भक्त ऐसे अक्षर ब्रह्म, उनके जैसा होकर परब्रह्म की भक्ति करनी है, किसी के जैसा बनकर नहीं। ये 5 परिक्रमा कर रहा है तो मैं उसके जैसे 5 परिक्रमा करूँ, ऐसा नहीं। अक्षर ब्रह्म की तरह, यानी कि भगवान के ऐसे उत्तम भक्त गुणादितानंद स्वामी अक्षर ब्रह्म, उनके जैसा होना है, उनको अपना स्वरूप मानना है और फिर परब्रह्म की भक्ति करनी है। ये हमारा वैदिक सनातन सिद्धांत है। कौन है तेरो
हरि बिन कौन है तेरो, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। मात तात बंधु सुत नारी, मात तात बंधु सुत नारी, और कुटुंब घनेरो, और कुटुंब घनेरो, अंत काल को कामन आवे, अंत काल को कामन आवे, सुन सठ समझ सवेरो, सुन सठ समझ सवेरो, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल, हरि 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 बोल। ये भजन के अंदर भी यही बात हम सबको बताए कि मात तात बंधु सुत नारी, और कुटुंब घनेरो, अंत काल को कामन आवे, सुन सठ समझ सवेरो, हरि 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 बोल। कि सारे संसार के अंदर जो भी हमारे रिश्ते नाते जो भी हमने माने हैं, जो बनाए हैं, वो सब भी अंत काल के अंदर कोई काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि जाना हमें अपने को अकेला है, वो भी आत्मा रूप होकर, शरीर तो यहीं छूटने वाला है। तो आत्म कल्याण के लिए प्रयत्न करना, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें हमारे पारिवारिक जो कर्तव्य है, दायित्व है, उसको छोड़ देना है। वो सभी जिम्मेवारियों को निभाना है जो हमारा दायित्व है। एक पिता के रूप में हमारा दायित्व है हमारी संतानों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर उसको आगे बढ़ाना। एक हमारे घर के अंदर मुख्य सदस्य के रूप में हमारा दायित्व है कि घर का अच्छे से लालन पालन कैसे हो, उसके लिए प्रयत्नशील रहना है, करना भी है। सब कुछ व्यवसाय कर रहे तो वो बढ़ाए, उसको भी आगे बढ़ाओ। परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज ऐसा कहते थे कि सब कुछ करने के बाद भी मन में ये विचार रखे कि ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, मुझे तो भगवान की प्राप्ति करनी है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा रूप होकर ही मुझे परमात्मा को भी प्राप्त करना है, भगवान के धाम की प्राप्ति करनी है। और उसके लिए जितना हमसे हो पाए वो हमें करना है अपने आत्म कल्याण के लिए। सत्संग, भजन, कीर्तन, ये सब कुछ प्राधान रखना है और बाकी का जो कार्य है वो सेकंड में। जैसे हमारे जीवन के अंदर हम प्रायोरिटी देते अपने कार्यों को। जैसे हमारा कहीं से निमंत्रण आया हो, शादी का न्योता आया हो, और उस समय हमारे संतान को, हमारे बच्चे को पेट में दर्द हो रहा हो, रो रहा हो, तो हम शादी में जाएंगे कि पहले डॉक्टर के पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, तब शादी गौण हो जाती है, भले ही कितना खास क्यों ना हो। पर हमारे बेटे को भी दर्द हो रहा है तो हम पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो प्रायोरिटी बदलती रहती है। परंतु हमारे जीवन की सबसे मुख्य प्रायोरिटी मोहन साई महाराज बता रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर लौकिक व्यवहार तो वो हमारे जीवन निर्वाह के हेतु है, मुख्य लक्ष्य हमारा है भगवान के धाम की प्राप्ति, कल्याण और मोक्ष को प्राप्त करना। नहीं तो क्या होता है, भागवत के अंदर परीक्षित राजा का आख्यान आता है। पूरा जीवन तो उन्होंने सब कुछ जो है व्यापन किया, परंतु जब उसको साप मिला, पता चला कि अब मेरी 7 दिनों में मृत्यु है, तो उसके जीवन की प्रायोरिटी बदल गई। जो व्यक्ति शिकार पर निकले थे, शिकार नहीं प्राप्त होने पर अपनी सत्ता के अहंकार के अंदर, अपने जो राज्य के मद में उन्होंने वो संत का अपमान किया, वही व्यक्ति की जीवन की प्रायोरिटी बदल गई। जब पता चला कि अब 7 ही दिन बचे, तो सब कुछ जो है जितना अहंकार था वो सब टूट गया। भैया अब तो खत्म, ये तो जाना हो गया।
और फिर वो भगवान को प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए निकल गए। पता चल गया, हम सबको भी ये पता ही है। हमारे संतों कथा के अंदर ये बात करते हैं कि हम सभी को भी जाना है, 7 ही दिन है हम सबके पास भी, 7 ही दिन है। संडे से लेकर गिनो तो सैटरडे तक, मंडे से गिनो तो संडे तक, 7 दिनों के सिवा कोई 8वां दिन हमारे लिए आने वाला नहीं है, ना किसी के लिए बनने वाला। यही 7 दिनों के अंदर हम सबको भी जाना है। परंतु हम सबको अभी भी ऐसा लगता है कि ओहो बड़ा समय है, अभी करेंगे बाद में भजन, करेंगे भक्ति बाद में। परंतु भगवान स्वामिनारायण यहाँ यही वचनामृत के अंदर वही बात हम सबको समझा रहे हैं कि जो जीव मात्र 5 विषयों के अंदर जागृत बना हुआ है और भोग भोगने में ही लगा हुआ है, वो सभी मूर्ख है। क्योंकि हमारे ये दुर्लभ और अति मूल्यवान ये मनुष्य जन्म मिला, उसके अंदर ऐसे भगवान और गुरु की प्राप्ति भी हो गई। अब खोजने भी नहीं जाना है। जैसे किसी को बहुत तीव्र भूख लगी हो, अतिशय तीव्र, ऐसा लगता है कि अब नहीं मिला कुछ भोजन तो अभी शरीर छूट जाएगा, और उस समय तैयार बना हुआ पकाया हुआ भोजन हमारे पास, उसमें भी हमारी मन पसंदीदा वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, और कोई व्यक्ति हमारे मुंह में निवाला भी रख दे, फिर चबाना किसको पड़ेगा? हमें ही पड़ेगा। और जब वो चबाकर वो निवाला हमारे पेट में जाएगा, तभी वो जो हमारी जठराग्नि है उसको साता मिलेगी। वैसे भगवान और गुरु तो मिल गए, पर अब हमें कुछ तो प्रयत्न हमारी ओर से आत्म कल्याण के लिए करना पड़ेगा। वो क्या है? तो भगवान और गुरु की आज्ञा के अनुसार सत्संग करना और जीवन व्यापन करना की प्राप्ति। ऐसे सच्चे गुरु की भी प्राप्ति हुई। अब आप हम पर ऐसी कृपा करें, ऐसा बुद्धि योग हमें प्रदान करे कि जिसके द्वारा इस संसार में से हमारी मन की वृत्ति को निकाल कर आपके चरणों में हमारी वृत्तियों को लगाए। ये संसार के 5 विषयों में से हमारे जीवन के अंदर से वैराग्य प्राप्त करके और आपके विषयों के अंदर, भक्ति के अंदर हमारे मन को लगाए, और हमारे आत्म कल्याण के लिए हम प्रयत्नशील रहकर आपके धाम की प्राप्ति कर पाए। ये आपके श्री चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान को जय। पूज्य त्यागनिष्ठ स्वामी जी ने भगवान स्वामीनारायण जी के अमृत वचन जिसमें संग्रहित हुए हैं, ऐसे परम दिव्य ग्रंथ वचनामृत के आधार से इस जीवन का परम लक्ष्य, उद्देश्य वो क्या है वो हमें समझाया। प्रसंग मधुरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। मुक्ति का द्वार कैसे खुल सकता है? हम मुक्ति क्षेत्र में दर्शन करके आए, परंतु फिर भी बंधन में है। मुक्ति का द्वार कैसे खुल सकता है? तो श्रीमद् भागवत बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें ये बात समझाता है। प्रसंगम अजरम पाशम। प्रसंग का अर्थ है आसक्ति। वो आसक्ति है, जा सकती नहीं। अजरम पाशम, पाश मतलब बंधन। वो ऐसा पाश है कि जिससे छूटना मुश्किल है, और वो आसक्ति वो सहज हो जाती है। भगवद गीता में बहुत सुंदर बात बताई। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मानव का अधःपतन कैसे होता है? तो सबसे पहले ध्यायतो विषयान पुंसः। जितने विषयों का, 5 विषयों का, सांसारिक विषयों का हम ध्यान चिंतन करते हैं, उतनी ही आसक्ति उसमें बढ़ती है।
तो यहाँ पर खूब सुंदर बात बताई कि ये आसक्ति स्वाभाविक है, परंतु हमें उसको सत्पुरुष में करनी है। जो वस्तु हमें मिली है स्वाभाविक रूप से नैसर्गिक है, परंतु भागवतकार कहते हैं कि सएव, जैसे हमें शरीर में है, शरीर के भोगों में है, शरीर के भोगों को उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति में है, स्थान में है, परिस्थिति में है, वो सब कुछ अच्छा लगता है। सएव, ऐसी ही आसक्ति साधु सुकृतो, सत्पुरुष में कर दे। सएव साधु सुकृतो, इसलिए रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ताड़का का वध किया, सुबाहु को मार दिया, परंतु मारीच को दूर खदेड़ दिया। मारीच आसक्ति है, आसक्ति को दूर इसलिए खदेड़ दिया कि राम में हो जाए, राम में हो जाए। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो भगवान ने हमें जो स्वभाव प्रकृति जन्य माया जन्य जो अंतःकरण दिया है, उसमें ये आसक्ति पड़ी है, उसका उपयोग सत्पुरुष में आसक्ति कर दे। परंतु वो कैसे करे? स्वाभाविक रूप से ढलान की तरफ ही पानी जाता है, नीचे की तरफ, तो इंद्रिया विषयों की तरफ ही जाएगा, वही अच्छा लगेगा। जितनी महिमा सत्पुरुष की समझे उतनी आसक्ति उसमें होती है, और वो महिमा सत्संग से समझ में आती है। इसीलिए माता रुक्मिणी जी ने भागवत में कहा, जब वो ब्राह्मण देवता ने परमात्मा श्री कृष्ण की महिमा सुनाई, भगवान की कथा सुनाई, और रुक्मिणी जी रोमांचित हो गई, और उन्होंने भगवान को जो पत्र लिखा उसमें लिखा है कि जब से ब्राह्मण देवता के मुख से आपके सौंदर्य की, आपकी लावण्यता की, आपकी माधुर्यता की और आपके गुण स्वभावशील सौंदर्य का महिमा सुना है, उसकी महिमा सुनिए, तब से मैं आपके प्रति प्रीति से जुड़ी हुई हूँ, समर्पित हो चुकी हूँ। भगवत कथा से ही भगवान में प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए भगवान के चरित्र को सुनने से, सत्पुरुष की महिमा समझने से उसमें प्रेम उत्पन्न होता है, और वो जो प्रेम हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। कुब्जा कंस की सेवा कर रही थी, चंदन उपटन सुगंधिमान द्रव्यों से वो थाली सजा के जा रही थी, और कृष्ण को देखने के लिए भीड़ भरी थी, और मथुरा में वो भीड़ देखी तो कुब्जा वहाँ चली गई, परमात्मा श्री कृष्ण को देखे आसक्त हो गई, भगवान के रूप में, माधुर्य में, लावण्यता में। सजी हुई थाली हाथ में थी, भूल गई, भीड़ को चीरती हुई कृष्ण परमात्मा के सामने पहुँच गई, और उस समय सजी हुई थाली को देखकर भगवान ने पूछा, क्या पूजा करने आई है? वो पूजा करने थोड़ी आई थी, वो उपटन और चंदन कंस के लिए ले जाती थी और रोज ले जाती थी, परंतु उस दिन उसने हाँ कह दी। भगवान ने कहा, जो पूजा करने आई है तो कर ले। जो कंस के लिए उपयोग में लाना था और उसके लिए ले जाती थी, वो कृष्ण के लिए उपयोग में लाया, कुबड़ चला गया, सौंदर्यमय स्वरूप प्राप्त हो गया, भगवान की महान भक्त कहलाई। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। तो ऐसी आसक्ति, ऐसी प्रीति, ऐसा प्रसंग, परम पूज्य डॉक्टर स्वामी जी कहते हैं कि जैसे जल में मिश्री मिलाए तो वो अलग हो सकती है, जब उसको आंच पर रखे तो पानी भाप बन जाता है, मिश्री बन जाती है, वापस मिल जाती है। परंतु दूध में, पय में मिश्री घोल दे तो फिर उसको चाहे कितना भी आंच आए तो भी वो अलग होती नहीं, उसको आसक्ति कहते हैं। थोड़ी पीड़ा आए और सत्संग छोड़ दे वो प्रसंग नहीं है, परंतु लाख कष्ट प्रहलाद की तरफ पड़े तो भी वो भगवान की भक्ति छोड़े नहीं, वो प्रसंग है।
ऐसा प्रसंग ये सतपुरुष का हमें प्राप्त हुआ है, संग प्राप्त हुआ है, प्रसंग करना है। जैसे ये माला हमें पहनाई है, मन के अलग अलग है, एक सूत्र में बांधे, यदि सूत्र टूट गया तो मन के बिखर जाए। परंतु जब सूत क्या धागा होता है, वो क्या बोलते हैं इसको, काठी, जो बल देकर बनाई गई रस्सी, उसको जला दे तो भी बल दूर होते। प्रसंग, ऐसा प्रसंग भगवान और भगवान के ऐसे संत गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज जैसे परम पावन संत के दर्शन हमें हो रहे हैं, सौभाग्य है। आज भगवान महंत स्वामी जी महाराज के द्वारा स्वयं सहजानंद स्वामी स्वामीनारायण भगवान इस धरती पर प्रकट है, और जब भगवान धरती पर प्रकट हो तो इससे बड़ा सौभाग्य दूसरा कोई हो नहीं सकता। ऐसे सत्पुरुष में हमारी सुदृढ़ आत्मबुद्धि, प्रीति, निर्दोष बुद्धि, दिव्य भाव बने और दास भाव और सेवक किंकर बनकर उनकी चरण निष्ठा में हम सत्संग कर सके, यही आज के शुभ अवसर पर प्रार्थना करते हैं। अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। आपको सत्संग दीक्षा ग्रंथ दिया गया है, वो आपके लिए ही है। महंत स्वामी जी महाराज ने लिखा है ये ग्रंथ स्वयं अपने वरदस्तों से, किस रूप से हमें जीना है और अध्यात्म रूप से समझना है, सिद्धांत क्या है, आज्ञा उपासना क्या है, परिवार घर समाज में कैसे रहना है, ये सारी बातें इसमें खूब सुंदर रूप से लिखी है और नेपाली भाषा में उसका भाषांतर है। रोज 5 श्लोक पढ़कर, भाषांतर पढ़कर आप उसको आगे अगले दिन दूसरे 5, तीसरे दिन तीसरे 5, ऐसे करते करते 315 श्लोक पूरा करें, फिर पुनः उसको प्रारंभ करें। इस प्रकार से आप इसको जो पढ़ेंगे जरूर मार्गदर्शन मिलेगा। हमारे पूज्य धर्ममूर्ति स्वामी जी यहाँ बैठे हैं। प्रत्येक शनिवार को ऑनलाइन जूम माध्यम से सत्संग दिल्ली में बैठे बैठे करते हैं और नेपाल के लिए ही ये विशेष सत्संग है। रविवार का जो सत्संग अक्षरधाम में होता है उसका जीवंत प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। जिनको भी उसमें अभिरुचि हो जरूर स्वामी जी को मिलकर अपना नाम लिखाइए। हमारे निश्चल जी को अपना नाम लिखाकर आपका फ़ोन नंबर दे ताकि वो आपको लिंक भेज सके और आगे ये कार्य में भी आप सातत्य बना रहे। शिव जी के चरण में हम दर्शन करने जाते हैं, पशुपतिनाथ भगवान के, तो अभिषेक करते हैं, परंतु एक कलश ऊपर होता है, एक छेद होता है, उसमें से एक एक बूंद जल का निरंतर अभिषेक होता है। सत्संग में ऐसा सातत्य बहुत ज़रूरत है, तभी जीव शिव बन सकेगा, अर्थात ब्रह्मरूप हो सकेगा और परब्रह्म की उपासना भक्ति को वो उपलब्ध होगा। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि ऐसा बल बुद्धि प्रेरणा आशीर्वाद हम सभी को दे। आप सभी के लिए जो आज पधारे हैं भगवान स्वामीनारायण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गुरु हरि महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं आप सभी को भगवान खूब तन मन धन से सुखी करे, सुख शांति समृद्धि रहे, सभी को पारिवारिक रूप से सर्व प्रकार से संपन्न बनाए, सबको निरामय स्वास्थ्य प्राप्त हो और सभी के सभी शुभ संकल्पों भगवान पूर्ण करे, ये उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान को जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण। अनंत सुपूजित सुंदर साकारं, जय सुंदर साकारं, सर्वोपरि करुणाकर, सर्वोपरि करुणाकर, मानव तनुधारं, जय स्वामी नारायण। पुरुषोत्तम परब्रह्म श्री हरि सहजानंद, जय श्री हरि सहजानंद, अक्षर ब्रह्मानादि, अक्षर ब्रह्मानादि, गुणातीतानंद, जय स्वामी नारायण। प्रगट सदा सर्वकर्ता परम
परम मुक्तिदाता धर्म एकांतिक स्थापक धर्म एकांतिक स्थापक भक्ति परित्राता जय स्वामी नारायण दास भाव दिव्यता ब्रह्मरूपे प्रीति ओ ब्रह्मरूपे प्रीति सुरज भाव अलौकिक सुरज भाव अलौकिक स्थापित शुभ रीति जय स्वामी नारायण धन्य धन्य मम जीवन तव शरणे सुफलम् ओ तव शरणे सुफलम् यज्ञ पुरुष प्रवर्तित यज्ञ पुरुष प्रवर्तित वेदान्तं सुफलम् जय स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण श्री स्वामिनारायण भगवान को जय अक्षर पुरुषोत्तम महाराज को जय तीतानंद स्वामी महाराज को जय भगत जी महाराज को जय शास्त्री जी महाराज को जय योगी जी महाराज को जय प्रमुख स्वामी जी महाराज को जय महंत स्वामी जी महाराज को जय जय स्वामीनारायण। राष्ट्रीय पशुपतिनाथ भगवान को, गुहेश्वरी माता को, नेपाल जननी को, सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल को यहाँ सबैलाई अभिनन्दन छ, स्वागत छ। हामी अत्यन्त आह्लादित छौँ आज यहाँहरूको उपस्थिति पाएर। स्वामीजीहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभएको छ। सत्सङ्गको आज हामीले स्वामीको दर्शनको हामीले आज यो एउटा स्वर्ण अवसर पाएका छौँ। एकैछिन यहाँहरूले आरती दर्शन गरेर आफ्नो ठाउँमा बसिदिनु होला। जिन्दगीमा हामीले धेरै हतार गरिसकेका छौँ। आज एकैछिन कमसेकम एउटा सिस्टममा बसेर हामीले कसरी सानो ठाउँमा छोटो समयमा धेरै ज्ञान आर्जन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले यहाँ सिक्नेछौँ। यो आरतीको दर्शन भइसकेपछि यताबाट यो बाटो छ जो त्यहाँ पस्नुभएको छ, त्यहाँ वहाँबाट आएर भगवान्को दर्शन गर्ने, स्वामीजीको दर्शन गर्ने, त्यहाँबाट प्रसाद लिने अनि माला लिने, त्यसपछि यताबाट आएर फेरि आफ्नो ठाउँमा बस्ने। अनि तल प्रसादको व्यवस्था छ। भगवान्को गर्मी छ भनेर हामीले मट्ठाको व्यवस्था गरेका छौँ। फल मिल्छ, मही मिल्छ, मकै, भुटेको मकै र महीको व्यवस्था छ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाली विशेष प्रसाद हो। यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर यहाँहरू पालिदिनु होला। हामी यहाँ हाम्रो कुरा गर्नका लागि आएको होइन, आफ्नो परिचय पनि स्वामीसँग आफैले दिनु होला। यहाँ स्वामीजी, यहाँ विशिष्ट व्यक्तिहरूको आगमन छ। स्वामीजीहरूले थोरै थोरै बुझ्नुहुन्छ। यहाँ प्रशासकहरू पनि हुनुहुन्छ। विशिष्ट प्रशासकहरू, उच्चतम पदमा पुगेर रिटायर भएका प्रशासकहरू पनि हुनुहुन्छ। वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। यहाँ युनिभर्सिटीबाट प्रोफेसरहरू आउनुभएको छ। इतिहासकार पनि हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भक्त पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, व्यापक चाहिँ हाम्रो अरू साधुहरू पनि हुनुहुन्छ। तर
हामीले जहिलेसम्म आफ्नो उपाधिलाई बिर्सिँदैनौँ तबसम्म भगवान्को भक्ति त हुँदैन। त्यस कारण हामीले आज आसन ग्रहण गर्ने उपाधिलाई अरू बढाउनेतिर हामीले यो कार्यक्रम राखेका छैनौँ। यहाँ हाम्रो नेपालमा र विशेष गरेर यतातिर धेरै जसो कार्यक्रम आसन ग्रहण र भाषण गर्नुमै सकिन्छ। त्यस कारण हामी आसन ग्रहण र भाषण ग्रहण गर्नेमा हामी आज छैनौँ। म यति भनेर विश्राम गर्छु। कृपया लाइन भन्छ पङ्क्तिबद्ध भएर यताबाट एक एकजना जाने, दर्शन गर्ने। आमाहरूको लागि उही प्रसाद आउँछ। अरू किनभने आमाहरू अत्यन्त हाम्रो आदरणीय हुनुहुन्छ। आमाहरूकै कारणले हाम्रो जन्म भयो। त्यस कारण आमाहरूलाई दुःख दिनु हाम्रो कर्तव्य होइन। आमाहरूलाई माताजीहरूले हामीले जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यहाँ हामी सेवा गर्छौँ। अरूले यताबाट पङ्क्तिबद्ध भएर एक एकजना आउने, आफूले केही कुरा छ भने पनि त्यस हामीसँग भन्ने र दर्शन गर्ने, प्रसाद लिने र मात्रै जाने। इसमें क्या वो पैर उम्र के हिसाब से खड़े होना मुश्किल है। बहुत अच्छा किया। ये स्पीकर से सुनते हैं सब कुछ। आप मेरे को ऐसा ही इसी ऊपर में नाम भी वही है। अभी मिस्टर पांडे स्वामी जी पांडे आएर पनि पत्ता के भन्नु हिन्दी गरेर केही समय अगाडि कुछ समय अगाडि आए थे। परिवार के साथ गए? परिवार सपरिवार। पांडे बहुत पांडे परिवार बहुत है। पांडे श्याम पांडे होते हुए मेरे मामा लगते हैं। पालपाली है सर, पालपाली नागेश्वर न्यू पार्क, नागेश्वर अलीगढ़ खड़े किनारे में खड़े फांसी वाले उसको भाई अभी हम हो गया। सबको दीजिए एक एक।
No.